हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पिछली वेब सीरीज के सीजन 2 को, जिसका नाम है शैडो एंड बोन्स। पिछले सीजन में हमने देखा कि दुनिया में कुछ इंसान खास शक्तियों के साथ पैदा होते हैं जिन्हें ग्रीशा कहा जाता है। इन सब की शक्तियां अलग अलग होती हैं, जैसे कुछ पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हवा को और कुछ आग को। इसके अलावा कुछ ग्रीशा लोगों के दिलों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी दिल की धड़कन रोक भी सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, जिन्हें हार्ट रेंडर कहा जाता है। पर इंसान शुरू से ही इन ग्रीशाओं से नफरत करते आ रहे हैं क्योंकि वो इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं। इसीलिए सैकड़ों साल पहले राजा ने एक किरिगन नाम के ग्रीशा को पकड़ने के लिए अपनी सेना को भेजा, क्योंकि ये सभी ग्रीशाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर था। पर सिपाहियों ने इसके सामने ही इसकी बीवी को मार दिया। तभी गुस्से में आकर किरिगन ने इन सभी के टुकड़े कर दिए, लेकिन राजा ने इसे पकड़ने के लिए अपनी और सिपाहियों को भेजा, क्योंकि राजा को शक है कि किरिगन अपने जैसे ग्रीशाओं की सेना बना रहा है। और जब सिपाही इसे सरेंडर करने को कहते हैं तो किरिगन अपनी काली शक्तियों से इन सभी को अपनी आर्मी बना लेता है और इसकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इससे एक बहुत बड़ा काला साया बन जाता है, जो कई देशों को बीच में से बांट देता है। और जो भी लोग इस काले साए के अंदर थे वो सभी के सभी राक्षसों में बदल गए, जिन्हें वोल्क्रा कहा जाता है। और जो भी इंसान साए को पार करने की कोशिश करता है तो ये वोल्क्रा उससे मार देते हैं, और इसीलिए बहुत कम लोग ही इस काले साए को पार कर पाते हैं। और ये साया सैकड़ों सालों से यहाँ पर ऐसे ही मौजूद है, क्योंकि किरिगन भी कई सौ सालों से जिंदा है। पर अब एक खास लड़की का जन्म हो चुका है जिसके पास सूरज की शक्तियाँ हैं, और सिर्फ यही उस काले साए को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, क्योंकि इस काले साए की वजह से ही इंसान सभी ग्रीशाओं से और भी ज्यादा नफरत करने लगे हैं। पर एलिना अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो इस काले साए को मिटा सके। इसीलिए फादर इसे बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले एक मोरोजोआ नाम के पहले ग्रीशा ने अपनी हड्डियों की मदद से 3 जानवरों को बनाया, जिनमें बारहसिंगा, सीविप और फायरबर्ड है। और जो भी ग्रीशा इन जानवरों को मारकर इनकी शक्तियों को हासिल करेगा, उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमने देखा है कि पिछले सीजन में एलिना को जब इनमें से एक जानवर बारहसिंगा की शक्ति मिली तो वो कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई। और इसने काले साए के अंदर जब किरिगन से मुकाबला करके उसे हराया तो तभी वोल्क्रा राक्षसों ने इस पर हमला कर दिया। पर ये साया इसे कैसे मिटा सकता था, क्योंकि किरिगन ने ही इस साए को बनाया था। इसीलिए किरिगन इस साए के अंदर और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि अब इसके साथ साए की काली शक्तियां भी जुड़ चुकी हैं। और साए के राक्षस अब हमेशा इसके साथ रहते हैं, जो साए के बाहर भी रह सकते हैं। पर अभी एलिना इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि वो इस काले साए को खत्म कर सके, इसीलिए इसे अब 2 और जानवरों की जरूरत होगी। इसीलिए एलिना मेल के साथ उन दोनों जानवरों को ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि मेल और एलिना बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर जहाज पर लंबा सफर तय करने के बाद जब ये एक बंदरगाह पर उतरते हैं तो वहाँ एलिना को एक लेडी से पता चलता है कि वो साया लगातार बढ़ता जा रहा है और कल रात उसने इनके आधे गांव को निकल लिया है। इसीलिए ये लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। इसके बाद जब एलिना शहर में अंदर आती है तो इसे पता चलता है कि जगह जगह राजा की सेना इसे और किरिगन को ढूंढ रही है। एलिना फौरन लाइब्रेरी से निकल जाती है, पर सिपाही मेल को पहचान लेते हैं। तभी मेल उनसे भागने की कोशिश करता है, पर सिपाही इसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी एलिना यहाँ पर आ जाती है और वो अपनी शक्तियों से इन सिपाहियों पर हमला करके मेल को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाती है। और फिर रात को हम देखते हैं कि ये दोनों एक बंदरगाह पर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक जहाज मिलता है। एलिना फौरन तमार के पास जाती है और उसे सोना देकर कहती है कि हमें ये जहाज किराए पर चाहिए। तभी तोलिया कहता है, चलो मैं तुम्हें कैप्टन से मिलाता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर पहली सेना के सिपाही आ जाते हैं, जो कहते हैं कि एलिना को हमारे हवाले कर दो। पर तमार और उसके साथी इनके ऊपर बंदूकें तान देते हैं और कहते हैं कि फौरन यहाँ से चले जाओ। और फिर तोलिया और तमार इन दोनों को कैप्टन के पास ले आते हैं, पर कैप्टन एलिना को देखते ही पहचान लेते हैं कि तुम तो सन समनर हो, जिसके पास सूरज की शक्तियां हैं, और तुम्हारे ऊपर तो 2 करोड़ का इनाम है। पर फिक्र मत करो, मुझे इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इधर काले साए के पास हम देखते हैं कि राजा की सेना ने कई सारी ग्रीशाओं को पिंजरे में बंद कर रखा है और ये इन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी काले साए में से साए के राक्षस निकलकर इन सब
सबको चुन चुन कर मारने लगते हैं और इन सबको मारने के बाद किरिगन सामने आता है और वो राक्षस इसके अंदर समा जाते हैं। और फिर किरिगन कहता है कि फिर से वही सब इंसानों ने फिर से हमें पिंजरे में डाल दिया है, इसीलिए किरिगन इन सबको आजाद कर लेता है और कहता है कि जब तक दुनिया पर हमारी हुकूमत नहीं होगी तब तक इंसान ग्रीशाओं को ऐसे ही पिंजरों में बंद करते रहेंगे। और इधर एलिना कैप्टन से कहती है कि मैं हर हाल में उस काले साए को खत्म कर कर रहूंगी ताकि इंसान और ग्रीशाओं के बीच में नफरत खत्म हो जाए, जिस पर कैप्टन मान जाता है और कहता है कि इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और फिर इधर हम केस को देखते हैं जिसकी टीम में अब जेस्पर और इनेज के साथ साथ नीना भी शामिल हो जाती है, जो कि एक हार्ट ट्रेंडर है, यानी ये किसी के भी दिल को काबू कर सकती है। इसके बाद जहाज पर हम देखते हैं कि एलिना तमार और तोलिया के साथ मिलकर दूसरे जानवर यानी सी विप को ढूंढने की रणनीति बना रही होती है, पर तभी कैप्टन आकर कहते हैं कि मेल की मदद से हमें उसका पता चल गया है जो उस आइलैंड पर है। और फिर ये सभी लोग उस आइलैंड पर पहुंचकर गुफाओं के अंदर चले जाते हैं, जहां पर सी विप एक एक करके इन पर हमला करने लगता है। और फिर वो जैसे ही एलिना पर हमला करता है तो मेल उसे बचा लेता है, लेकिन वो सी विप दोबारा आकर मेल पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एलिना सी विप को मार देती है। और फिर इसके बाद रात को हम जहाज पर देखते हैं कि जब एलिना सी विप की शक्ति अपने अंदर ले रही होती है तो तभी किरिगन को भी पता चल जाता है कि एलिना को दूसरे जानवर की शक्तियां भी मिल चुकी हैं, क्योंकि उस 12 सिंगा की हड्डी के कुछ टुकड़े अभी भी इसके हाथ में रह गए हैं, इसीलिए ये अब भी एलिना को महसूस कर सकता है। और इधर हम देखते हैं कि एलिना की शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब इसके पास 12 सिंगा के बाद सी विप की शक्तियां भी आ गई हैं। पर एलिना अपनी शक्तियों में बहती जा रही है और इसे आसपास का ख्याल भी नहीं रहता। तभी मेल आकर इसे गले लगा लेता है, जिससे ये शांत हो जाती है और इसकी शक्तियां भी। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कैप्टन एलिना से कहते हैं कि हमें अब जल्द से जल्द राजा के पास पहुंचना होगा, पर उससे पहले हमें इस काले साए को पार करना होगा। इसीलिए कैप्टन अपने ग्रीशा साथियों से अपनी खास नाव को निकालने को कहते हैं, जो जहाज से निकलकर हवा में उड़ने लगती है। और फिर ग्रीशा हवाओं की मदद से इस नाव को साए के पास ले जाने लगते हैं और जल्दी ही इनकी नाव साए के अंदर चली जाती है। और फिर एलिना अपनी शक्तियों की मदद से इस काले साए को खत्म करने की कोशिश करती है और तेज रोशनी की वजह से वोल्क्रा भी इन पर हमला नहीं करते। पर अचानक एलिना बेहोश हो जाती है और अंधेरा होते ही वोल्क्रा इनकी नाव पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग वोल्क्रा से लड़ने में माहिर हैं, इसीलिए आसानी से वोल्क्रा का मुकाबला करके इन्हें मार गिराते हैं। तभी एलिना भी होश में आ जाती है और ये काले साए को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, पर हमले की वजह से इनकी नाव तबाह हो चुकी है, इसीलिए ये क्रैश लैंडिंग करते हुए नीचे उतर आते हैं। पर तभी इनके सामने राजा की सेना खड़ी होती है, लेकिन कैप्टन को देखते ही वो सब कैप्टन के आगे झुक जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि कैप्टन कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि ये यहाँ के राजकुमार हैं, यानी राजा के दूसरे बेटे। और फिर महल में आने के बाद एलिना को उसके पुराने साथी भी मिल जाते हैं, जो सभी ग्रीशाएं हैं। और तभी इसके पास जोया आ जाती है, जो कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी ही उस साए को मिटाना होगा, क्योंकि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इधर हम देखते हैं कि किरिगन ने अपनी माँ बागरा को भी कैद कर रखा है और ये उनसे कहता है कि एलिना को 2 जानवरों की शक्तियां मिल चुकी हैं, इसीलिए उसने काले साए को मिटाने की नाकाम कोशिश की है। पर अब आप मुझे बताओगी कि वो तीसरा जानवर कहाँ मिलेगा, ताकि मैं उससे पहले उस जानवर की शक्तियां हासिल कर सकूं। लेकिन इसकी माँ कहती है कि तुम्हारे चेहरे का डर साफ बता रहा है कि जल्दी ही वो लड़की तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, और अगर एक बार उसने साए को मिटा दिया तो तुम्हारा इंसानों पर हुकूमत करने का सपना भी खत्म हो जाएगा। जिस पर किरिगन अपनी माँ की एक उंगली काट लेता है और फिर कहता है कि इनकी हड्डियां हमारे काम जरूर आएंगी। और इधर महल में हम देखते हैं कि राजकुमार निकोलाई एलिना को अपनी माँ और अपने बड़े भाई से मिलाते हैं, और राजा के बाद अब निकोलाई का बड़ा भाई ही नया राजा है। और इधर मेल तोलिया के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे ओवल की तलवार के बारे में पता चला है, ये तलवार इतनी ताकतवर है कि काले साए को भी चीर सकती है। तो अगर हमें ये तलवार मिल जाए तो इससे हम किरिगन के साए के राक्षसों को मार सकते हैं। पर राजकुमार निकोलाई कहते हैं कि ये तलवार कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे पुराने दोस्त केज और उसकी टीम इस तलवार
तलवार को जरूर ढूंढ सकती है। इसके बाद राजकुमार एलिना को अपने साथ नीचे महल में ले जाते हैं क्योंकि आज यहाँ पर शाही दावत है। और फिर जैसे ही निकोलाई का बड़ा भाई स्टेज पर चढ़ता है तो तभी यहाँ पर साय के राक्षस आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं और ये राजकुमार निकोलाई के भाई के भी बीच में से 2 टुकड़े कर देते हैं। और जब एलिना इन पर हमला करती है तो उसकी शक्तियों का भी इन पर कोई असर नहीं होता और दूसरे ग्रीशाओं के हमले भी बेअसर रहते हैं और ये राक्षस सभी लोगों को मारते जा रहे हैं। और इधर किरिगन की माँ बागरा भी खुद को कैद से आजाद कर लेती है और यहाँ से भाग जाती है। और इधर महल में वो राक्षस एलिना के साथी पर भी हमला कर देता है पर एलिना उसे बचा लेती है। लेकिन तभी यहाँ पर किरिगन आ जाता है और एलिना से कहता है कि साय को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। इंसान साय से पहले ही ग्रीशाओं को चुन चुनकर मारते आ रहे हैं और साया खत्म होने के बाद भी वो ऐसा ही करेंगे। पर एलिना कहती है कि तुम गलत हो और मैं उस साय को मिटा कर रहूंगी। तभी राक्षस इस पर हमला कर देते हैं लेकिन एलिना एक सुरक्षा कवच बना लेती है पर वो राक्षस कवच को तोड़कर अंदर आने लगते हैं। इसीलिए एलिना फौरन किरिगन पर हमला कर देती है जिससे थोड़ी देर के लिए राक्षस और किरिगन रुक जाते हैं और तमार एलिना को लेकर यहाँ से निकल जाती है और महल टूटने की वजह से किरिगन इसका पीछा नहीं कर पाता। और फिर जब किरिगन घर पर वापस आता है तो इसे पता चलता है कि इसकी माँ भी भाग चुकी है। और इधर हम देखते हैं कि तोलिया और जोया केस के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि राजकुमार निकोलाई ने तुम्हारे लिए एक काम भेजा है, तुम्हें ओवल की तलवार ढूंढनी होगी जिसके बदले में तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे। केस मान जाता है और कहता है कि उस तलवार को हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। और इधर हम देखते हैं कि एलिना और बाकी सारे लोग जमीन के नीचे सुरंगों में होते हैं। तभी यहाँ पर बागरा आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए जो भी करना है जल्दी करो। और इधर खुफिया सूत्रों से केस को ओवल के बारे में पता चल जाता है और जब ये लोग ओवल से बात करने के लिए आते हैं तो ये समझ जाते हैं कि वो तलवार इसी के पास है। लेकिन तभी ओवल इन्हें चकमा देकर यहाँ से गायब हो जाती है। पर केस को इसके घर के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए रात को ये अपनी टीम के साथ ओवल के घर में घुस जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और चारों तरफ से नशीली गैस भरने लगती है जिससे ये सब बेहोश हो जाते हैं। और इधर बाजार में ओवल नीना पर हमला करके उसे लगभग बेहोश कर देती है और जब तक जोया आती है तब तक वो यहाँ से भाग चुकी थी। और इधर हम एलिना को देखते हैं जो बागरा और मेल के साथ तीसरे जानवर फायरबर्ड को ढूंढने के लिए निकल जाती है क्योंकि बागरा जानती है कि वो फायरबर्ड कहाँ मिलेगा। और फिर बागरा इन्हें बताती है कि जिस मोरोजोआ ने अपनी हड्डियों से वो जानवर बनाए थे वो बागरा के पिता थे, इसीलिए बागरा जानती है कि वो तीसरा फायरबर्ड कहाँ मिलेगा। और इधर हम किरिगन को देखते हैं जो अपनी शक्तियों से एक पूरे अनाथ आश्रम को खत्म कर देता है। और इधर बागरा भी मेल और एलिना को एक गुफा के पास ले आती है और इस गुफा का दरवाजा सिर्फ बागरा के खून से ही खुलता है। और फिर अंदर आने के बाद ये फायरबर्ड के बारे में छानबीन करने लगते हैं। और इधर बाहर से हेनड्रिक भी इन्हें जगाने की कोशिश करता है, तभी इन्हें जाग जाती है और ये उसे बटरफ्लाई दे देता है जिसे खाने के बाद इनका नशा खत्म हो जाता है। और फिर ये एक एक करके सबको वो बटरफ्लाई खिला देते हैं। और इधर गुफा के एक हिस्से में हम बागरा और मेल को देखते हैं, तभी बागरा को पता चल जाता है कि कोई फायरबर्ड नहीं है क्योंकि इसके पिता अपनी हड्डियों से सिर्फ 2 ही जानवर बना पाए थे, बारासिंगा और सीवी। पर जब वो फायरबर्ड बना रहे थे तो बागरा की छोटी बहन का जन्म होने वाला था जो अपनी माँ की पेट में थी, इसीलिए इसके पिता ने फायरबर्ड की सारी शक्तियाँ उस लड़की में डाल दी जो फायरबर्ड की शक्तियों के साथ पैदा हुई। पर वो शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे बच्चे में जाती रही और अब आखिर में वो शक्ति मेल के पास आ चुकी है क्योंकि मेल ही बागरा की बहन का वंशज है। और फिर इसे चेक करने के लिए बागरा मेल को बाहर ले जाती है और इससे कहती है कि अपने खून से इस दरवाजे को बंद करो। मेल जब कोशिश करता है तो इसके खून से दरवाजा बंद भी हो जाता है, मतलब अब साफ हो चुका है कि मेल ही फायरबर्ड है। पर मेल को यकीन नहीं होता, जिस पर बागरा कहती है कि इस पर यकीन करो, यही तुम्हारी किस्मत है। अब या तो तुम एलिना की तलवार के नीचे अपनी बलि देकर उसे अपनी शक्तियाँ दे दोगे या फिर उस साय को मिटाते हुए एलिना खुद भी मारी जाएगी। और अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम खुद को बचा लो या फिर एलिना के साथ इस पूरे देश को। और इधर जब ओवेन अपने घर पर आती है तो ये सब जाग चुके थे जो इस पर एक साथ हमला करने की कोशिश करते हैं। पर ओवल इन सब से कहीं ज्यादा ताकतवर
ताकतवर है और ये सब लगातार इससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी ओवल के आगे नहीं टिक पाता और फिर ओवल इनेज को मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर नीना और जोया भी आ जाती हैं, पर इन दोनों की शक्तियों का भी ओवल पर कोई असर नहीं होता और वो अकेले ही इन सबको अपनी शक्तियों से काबू कर लेती है और इन्हें मारने लगती है। पर तभी पीछे से केज इसके पति को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर ओवल एकदम शांत हो जाती है और फिर ये सब ओवल को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा इरादा बुरा नहीं है, हम उस तलवार को चुरा नहीं रहे, बल्कि हम उसकी मदद से काले साय को खत्म करना चाहते हैं और हमारे साथ एलिना यानी सन समनर भी है, जिस पर ओवल मान जाती है और फिर वो जेस्पर को अपनी तलवार देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी एक ग्रीशा हो, इसीलिए तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता, पर तुम बंदूक के अलावा अपने शरीर के हर हिस्से से हमला कर सकते हो और काम पूरा होने के बाद ये तलवार मुझे वापस लौटा देना। और फिर इधर हम देखते हैं कि मेल एलिना को लेकर महल में वापस आ जाता है और फिर एलिना को बताता है कि मैं ही वो फायरबर्ड हूँ। ये सुनकर एलिना रोने लगती है क्योंकि वो मेल से बहुत प्यार करती है और वो कहती है कि ये सब छोड़ो, हम वापस जा रहे हैं। पर मेल कहता है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें उस साय को मिटाना ही होगा। और इधर बागरा की हड्डी से किरिगन को भी पता चल जाता है कि मेल ही वो फायरबर्ड है और फिर इसके बाद किरिगन अपनी सेना के पास आता है और कहता है कि हमले की तैयारी करो, फायरबर्ड मिल चुका है। और इधर जनरल भी निकोलाई को आकर बताते हैं कि किरिगन की फौज हम पर हमले की तैयारी कर रही है और फिर एलिना सबको आकर बताती है कि हमें साय को खत्म करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। पर मेल कहता है कि कोई दूसरा तरीका नहीं है और किरिगन को भी मेरे बारे में पता चल चुका है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो वो मुझे मारकर मेरी शक्तियां ले लेगा। और फिर थोड़ी देर बाद ही साय का राक्षस इन पर हमला कर देता है। एलिना मेल को लेकर फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करती है और किले के बाहर निकोलाई देखता है कि किरिगन की ग्रीशाओं की फौज इन पर हमला करने के लिए किले की तरफ आ रही है। और इधर हम किरिगन को देखते हैं जो साय के अंदर चला जाता है और साय के राक्षस वोल्क्रा को भी किरिगन के पास आने नहीं देते और फिर किरिगन अपनी शक्तियों से इस काले साय को और फैला देता है और किले से तामार देखती है कि किरिगन काले साय को इनके किले के ऊपर ला रहा है और बाहर से निकोलाई जब तक देखता है तब तक किला साय के अंदर समा चुका था और किले के अंदर अभी एलिना और बाकी लोग हैं और साय के आते ही वोल्क्रा किले में मौजूद सभी को चुन चुन कर मारने लगते हैं और ज्यादातर सिपाही इनका मुकाबला भी नहीं कर पाते। और ऊपर से साय का राक्षस भी एलिना के पीछे पड़ा हुआ है और बाहर हम देखते हैं कि निकोलाई अपने साथियों के साथ किरिगन की फौज से बचने की कोशिश करता है क्योंकि वो सभी के सभी ग्रीशाएं हैं, पर ये उन्हें चकमा देकर किले की तरफ अंदर चले जाते हैं और अंदर एलिना के चारों तरफ वोल्क्रा होते हैं। पर तभी पीछे से साय का राक्षस एलिना को पकड़ लेता है, लेकिन तभी इनेज उस खास तलवार से साय के राक्षस को मार देती है क्योंकि ये ओवल की तलवार है जो काले साय को भी चीर सकती है। तभी नीना और जोया भी यहाँ पर नाव लेकर आ जाती हैं और एलिना से कहती हैं कि तुम्हें साय के बीच में जाकर उसे खत्म करना होगा। और इधर किले के बाहर निकोलाई भी अपने साथियों के बीच में आ जाता है, पर किरिगन की फौज लगातार इनका पीछा करती रहती है और हमला करने के बावजूद भी वो इन पर भारी पड़ने लगती है और फिर गोलियों से बचने के लिए ये अपने चारों तरफ हवा का कवच बना लेते हैं और बीच में से निकोलाई को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके भाई के मरने के बाद अब निकोलाई नया राजा है और फिर ये अपने इसी कवच के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। पर तभी ऊपर से निकोलाई के और सिपाही आ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं जिससे कवच टूट जाता है और फिर सभी सिपाही इनके करीब जाकर इन्हें मारने लगते हैं क्योंकि इन्हें अपना जादू चलाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर ये सिपाही उससे पहले ही इन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर इनमें कुछ ग्रीशाएं बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, इसीलिए वो इन सिपाहियों को मारकर फिर से निकोलाई और उसके साथियों के पीछे पड़ जाते हैं और इन सब के ऊपर एक जबरदस्त हमला कर देते हैं जिससे निकोलाई को बचाते हुए जनरल भी मारे जाते हैं और अब पीछे भागने का कोई और रास्ता भी नहीं है। पर तभी ऊपर से और सिपाही आ जाते हैं, पर फ्रूजी इनके अंदर का सारा पानी निकाल लेती है क्योंकि ये पानी को कंट्रोल कर सकती है। और फिर वेटर जैसे ही निकोलाई पर हमला करने वाली होती है तो तभी इसके पास एक बॉम्ब आकर गिरता है जिससे इसकी मौत हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से केज अपनी टीम के साथ आ जाता है और वो बम इन्होंने ही फेंका था। पर फ्रूजी गुस्से में जैसे ही इन पर हमला करने वाली होती है तो जेस
जेस्पर भी उस पर शूट करने लगता है, पर फ्रूजी इसकी बंदूक को जमा देती है। पर जेस्पर अपने कोट के बटनों को ब्लेड में बदलकर इस पर हमला कर देता है और इसका दूसरा साथी जैसे ही इन पर बिजली बरसाने वाला होता है तो तभी तमार उसे पट से हेडशॉट मार देती है। गुस्से में जैसे ही फ्रूजी दोबारा हमला करती है तो इसके हाथों की उंगलियां ही नहीं होती, क्योंकि जेस्पर ने उन्हें पहले ही काट दिया था। और फिर निकोलाई करीब से इसे भी मार देता है और अंदर हम देखते हैं कि एलिना भी उस साय के बीच में पहुंच जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। और फिर ये जैसे ही मेल को छूती है तो इसे उसकी शक्तियां महसूस होने लगती है, जो बहुत ज्यादा हैं। और इतनी ज्यादा शक्ति से इनके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा चमकीला गोला बन जाता है। पर तभी किरिगन यहाँ पर आ जाता है और वो जैसे ही मेल को मारने वाला होता है तो तभी एलिना भी उस पर हमला कर देती है, जिससे किरिगन जख्मी हो जाता है। पर एलिना देखती है कि किरिगन के हमले से मेल भी जख्मी हो चुका था और फिर साय का राक्षस पीछे से नीना को भी खींच लेता है। और इधर एलिना जब मेल के पास आती है तो मेल उससे कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो अपना चाकू निकालकर अपने दिल पर रख लेता है। पर एलिना कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। पर मेल कहता है कि इससे पहले मैं मर जाऊं और मेरी शक्तियां किरिगन को मिल जाएं, उससे पहले तुम मुझे मार दो। और फिर ना चाहते हुए भी एलिना को अपने ही प्यार को अपने ही हाथों से मारना पड़ता है, जिससे एलिना के अंदर फायरबर्ड की शक्तियां भी आ जाती हैं और इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे देखकर किरिगन भी हैरान हो जाता है। और एलिना अपनी पूरी ताकत लगाकर इस काले साय को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। पर साय के राक्षस साय के बाहर भी रह सकते हैं और फिर जोया और इनेज मिलकर इन राक्षसों से लड़ने लगती हैं। और इधर नीना भी होश में आ जाती है और इनेज ओवल की तलवार से इन राक्षसों को खत्म कर देती है। तभी एलिना नीना को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम एक हार्ट रेंडर हो और इसके दिल को काबू कर सकती हो, इसीलिए तुम मेल को बचा सकती हो। और फिर किरिगन एलिना से कहता है कि इस साय को मिटाने के बाद कुछ नहीं बदलेगा, इंसान अब भी ग्रीशाओं के दुश्मन रहेंगे और एक दिन तुम्हें भी मेरी तरह फैसले लेने होंगे। पर एलिना कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। तभी साय के राक्षस एलिना पर हमला कर देते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी इनेज ओवल की तलवार से इस राक्षस को भी मार गिराती है और तभी एलिना उस तलवार से किरिगन को भी मार देती है। पर मरने से पहले किरिगन कहता है कि मुझे जला देना ताकि मरने के बाद मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा न बचे। तभी नीना एलिना को आवाज देती है और कहती है कि इसे बुलाने की कोशिश करो। और फिर जैसे ही एलिना मेल का हाथ पकड़कर उसे पुकारती है तो तभी मेल होश में आ जाता है, क्योंकि नीना ने इसके दिल को ठीक कर दिया है। और फिर इसके बाद ये सभी लोग किरिगन की लाश को जला देते हैं ताकि इसकी हड्डियों से कोई भी दोबारा जादू टोना ना कर पाए। और फिर राजा निकोलाई एलिना से कहते हैं कि हम सब इंसान और ग्रीशा मिलकर अपने देश रावका को बेहतर बनाएंगे। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को दबाकर लाइक करो ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो जाए। और इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि जल्दी ही हम इससे और भी अच्छी वेब सीरीज लाने वाले हैं। इसीलिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। पर अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या हमारे चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।